बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं 2 से 3 साल की बच्ची की रेडीमेड फ़्रॉक। ये फ़्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके लिए हमें 3 मीटर नेट फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सिंपल नेट है, और 1 मीटर मैंने लिए हैं कतान सिल्क। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम टॉप की मेजरमेंट करेंगे। तो टॉप की जो लंबाई है मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ, और जो चौड़ाई है वो ये तकरीबन मैं यहाँ पर 13 इंच ले रही हूँ। अगर आपकी इससे ज़्यादा मेजरमेंट है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम टॉप की कटिंग करते हैं। अब जितनी भी हमें कंधे की लंबाई और चौड़ाई चाहिए उसके मुताबिक हम कंधा मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कंधे पर निशान लगा रही हूँ 5 इंच तक। मैं 5 इंच तक ही कंधा रखूँगी। उसके बाद आर्म होल मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि कंधे से हाफ इंच ज़्यादा ले रही हूँ, और इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो जितनी भी मुझे चेस्ट की चौड़ाई चाहिए उसके मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी, और फिटिंग भी यहाँ पर 6 इंच लूँगी। उसके बाद गला मेजरमेंट करेंगे। तो गला मैं 2 इंच चौड़ाई ले रही हूँ, 2.5 इंच लंबाई ले रही हूँ गले की। ये 2 साल की बच्ची की फ़्रॉक के लिए बिल्कुल एक्यूरेट गला है। गले को मैंने गुलाई में शेप दे दी है। उसके मुताबिक जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पर मैं और मज़ीद गहरा निशान लगा लूँगी। फिटिंग से ऊपर तक मैं तकरीबन हाफ इंच पर निशान लगाऊंगी, और इसे एक तिरछी शेप दे दूंगी। इसके बाद हमने बैक गला मेजरमेंट करना है। तो चौड़ाई मैं फ्रंट गले की सेम ले रही हूँ, और लंबाई मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 इंच लूँगी। इसे भी गुलाई की शेप दे देंगे। अब यहाँ पर अगर आप ज़िप अटैच करना चाहें तो आप ज़िप भी अटैच कर सकते हैं। अगर मेरी तरह सिंपल बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ये कतान सिल्क है तो इसे कटिंग में थोड़ी मुश्किल आती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक कॉमन पिन लगा ली है। इसके बाद जहाँ से हमने निशान लगाए हैं सेम एज इट इज़ वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैक्सिमम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करेंगे। देखिए दोनों पार्ट को हमने ओपन कर लिया है। अब हम नेट फैब्रिक लेंगे। अगर आप एम्ब्रॉयडरी नेट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, अगर आप सिंपल नेट इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है सेम इसी तरीके से हम नेट फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे।
फ्रंट वाले पार्ट की मैक्सिमम कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा बैक वाला पार्ट रह गया है। सेम इसी तरीके से हमने कॉमन पिन अटैच करनी है और अपना फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट दोनों ही रेडी कर लेना है। जैसे ही हमने फ्रंट वाला पार्ट रेडी किया नेट फैब्रिक का, सेम इसी तरीके से हमने इनर फैब्रिक बैक साइड का रखना है और इस तरीके से नेट फैब्रिक हमने कट कर लेना है। पिन लगाने से ये फ़ायदा होता है कि ये आगे पीछे नहीं होता, जो भी हमारा फैब्रिक होता है, और अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है नेट फैब्रिक की। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट वाला जो हमारा इनर फैब्रिक है वो लेंगे। अब यहाँ पर 1-1 इंच पर निशान लगाते हुए गला हम और डीप कर लेंगे। ये डीप कटिंग हमने सिर्फ इनर फैब्रिक की करनी है, नेट फैब्रिक की नहीं करनी। नेट फैब्रिक की हमने वही कटिंग रहने देनी है जो हमने पहले की थी, यानी कि 2 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई तक। उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आप इसमें अलग कपड़ा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, अगर आप इसी को फ़ोल्ड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने इसी को फ़ोल्ड किया है, बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। उसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे, वो इसके ऊपर रखेंगे और नेट फैब्रिक का पार्ट लेंगे। इन दोनों का गला हम आपस में अटैच करेंगे, इस तरह से सिलाई लगाकर उसे उल्टा फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए गला हमने अटैच कर लिया है, इसे फ़ोल्ड भी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को गला तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेट फैब्रिक फ्रंट वाला रह गया, हम उसका गला रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जो कि बिल्कुल गले के बराबर हो। इस तरीके से गुलाई की शेप में मैं एक कटिंग कर लूँगी और तकरीबन 1-1 इंच तक मैं पट्टी को तैयार कर लूँगी। उसके बाद इसे लगा के फ़ोल्ड कर लूँगी। देखिए इसे फ़ोल्ड हमने कर लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड किया और बहुत ही नफासत से इसकी फिनिशिंग आई है। उसके बाद हम अपना बैक पार्ट लेंगे और जो हमने इनर पार्ट रेडी किया था वो लेंगे और इन तीनों पार्ट को हम आपस में अटैच करेंगे। इनर फैब्रिक का कंधा हमारे लास्ट में आना चाहिए, यानी कि इसको हमने गले के फ्रंट में नहीं करना। देखिए दोनों पार्ट हमारे अटैच हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ। इसके बाद गले के फ्रंट में डिज़ाइनिंग के लिए एक डोरी रेडी करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ तकरीबन 26 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो है 1 इंच। इस तरीके से हम डोरी रेडी करेंगे। अगर आप डायरेक्ट डोरी रेडी करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर इस तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा नेट बची है या कोई वेस्ट पीस है तो हम उसके लटकन बना लेंगे। इसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं होती। अगर आप बड़े लटकन बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर छोटे बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैं 4 फोल्ड करूँगी इसे और इसके अंदर डोरी रखते हुए ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लूँगी, जो कि तिरछी सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से मैंने दोनों डोरियों पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब साइडों से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई के बाद वो हम कट कर लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसको और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए साइडों से जो भी एक्स्ट्रा नेट है वो कट कर लेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त लटकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका सेंटर मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद हम गला लेंगे और गला भी इसका सेंटर मेजरमेंट करेंगे। इस तरीके से दोनों कंधों के दरमियान में हम गले का सेंटर मेजरमेंट करने के बाद ये डोरी का सेंटर लेंगे और इसको आपस में एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमें जिस तरीके से इसे एक गिरा लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आप इस पर एक और फूल लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, अगर सिंपल घेरा लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसे उल्टा फोल्ड करेंगे और साइडों से एक सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाई। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जितनी भी नेट की चौड़ाई होती है मैंने वो ली है, जितनी भी टोटल चौड़ाई इसकी होती है, और जो लंबाई है वो मैंने ली है 7 इंच। मैं हाफ़ स्लीव्स बनाऊंगी, अगर आप फुल बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी हमारी चौड़ाई थी इसमें हम 2 स्लीव्स रेडी करेंगे। जिस तरीके से हम आम बाजुओं की कटिंग करते हैं सेम इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम आर्म होल मेजरमेंट करेंगे। तो आर्म होल है हमारा 5 इंच। अगर आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा का हाफ़ कर लें। अब इसका हाफ़ हुआ 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। जो हाफ़ इंच है वो हमारा सिलाई मार्जिन में आ जाएगा और यहाँ पर एक कट लगा लूँगी। इसके बाद जो ब्रीक इलास्टिक होती है जिसे हम बॉबिन में भी इंसर्ट कर सकते हैं, आपने वो लेनी है। और स्लीव्स के फ्रंट पर हमने 2-2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से हमने कंप्लीट स्लीव्स पर 2-2 इंच पर निशान लगाते जाना है। पहले हमने फ्रंट को फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास इलास्टिक है जहाँ पर हमने निशान लगाया 2-2 इंच तक, वहाँ पर हमने एक एक सिलाई लगा लेनी है। ये इलास्टिक जस्ट हमने फिरकी में भरनी है, ऊपर वाली साइड पे हमने सिंपल धागा ही रहने देना है। उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स की कुछ इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। अगर आप नेट फैब्रिक के अलावा लॉन फैब्रिक के भी इस तरह से स्लीव्स बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अब इन स्लीव्स को हम अटैच करेंगे अपने फ्रंट पार्ट के साथ। स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हम घेर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कतान सिलक ही ली है घेर रेडी करने के लिए, इनर फैब्रिक पर लगाने के लिए। अगर आप शमीज़ का कपड़ा लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। जो इसकी टोटल चौड़ाई होती है, जितनी भी इसकी चौड़ाई है तकरीबन होती है 52 इंच, मैं वो ले रही हूँ। और उसके बाद जो लंबाई है वो मेरी मेजरमेंट के हिसाब से मैं ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर इसकी टोटल जो चौड़ाई है, जितनी भी इसकी चौड़ाई होती है वो ले रही हूँ। उसके बाद इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ 11 इंच। अगर आपके पास कतान सिल्क का फैब्रिक कम है तो आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों इसी में से रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रंट अलहदा ले रही हूँ, बैक अलहदा ले रही हूँ। उसके बाद नेट फैब्रिक लूँगी। तो नेट फैब्रिक की जितनी भी चौड़ाई होती है वो मैं टोटल ले रही हूँ और लंबाई इसकी मैं ले रही हूँ तकरीबन 13 इंच। इससे ये होता है कि इसमें चुनटें काफ़ी ज़्यादा डलती हैं और बहुत ही अच्छी फ़्रॉक की लुक आती है, क्योंकि मैं इसके नीचे कैन कैन नेट यूज़ नहीं कर रही। अब यहाँ पर सेम ऐसी मेजरमेंट की मैंने 2 लेयर बनाई हैं, यानी कि जो 2 लेयर की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है।
अब यहाँ पर बड़ा टांका करके हम एक एक सिलाई लगाने के बाद इसमें चोंटे डाल लेंगे। चोंटे डालने के बाद हम दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लेंगे और दामन पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे धागे वगैरह बाहर ना निकलें। अब जितने भी हमारे पास पार्ट हैं, यानी कि जितनी भी पार्ट की हमने लेयर बनानी है, उन सब में हम चोंटे डाल लेंगे और इन पार्ट को हम आपस में अटैच कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 लेयर रेडी हो जाएंगी। देखिए ये इनर फैब्रिक की लेयर हमारे पास हो गई है। उसके बाद जो 2 नेट फैब्रिक की लेयर है वो भी हमने रेडी सेम इसी तरीके से करनी है। अब यहाँ पर 3 लेयर हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अगर आप एक लेयर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको इसका घेर और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर 3 लेयर नेट फैब्रिक की और एक इनर फैब्रिक की भी बना सकते हैं, यानी कि 4 लेयर भी ले सकते हैं। ये जो हमने चोंटे डाली हैं इसको हमने बिल्कुल बराबर कर लेना है, यानी कि जितनी भी हमारी चौड़ाई है उसके मुताबिक हमने इसको बराबर कर लेना है। पहले हम एक लेयर लेंगे, उसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे और सबसे ऊपर जो हमारे इनर फैब्रिक की लेयर है वो लेंगे। याद रहे कि जो इसकी सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। साइडों वाली सिलाइयाँ दोनों साइडों से बराबर आनी चाहिए। इसके बाद हम टॉप पार्ट लेंगे, वो भी इसके अंदर रखेंगे और अच्छे से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हम इसको एक सिलाई लगाएंगे। सेम यही तरीका यूज़ करके आप लीलन के फैब्रिक पर, लॉन के फैब्रिक पर और कॉटन के फैब्रिक पर भी ऐसी फ़्रॉक बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बिल्कुल रेडीमेड लुक लगती है। इसी के साथ अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।